कहानी का नाम उसके बाद। रात देर तक मैंने और दादी माँ ने खूब सारी बातें की। मैंने दादी माँ को बहुत बार हंसते और खूब मुस्कुराते देखा। मैंने कहा, आज सोना नहीं है क्या दादी माँ? मम्मी को अगर पता चला ना कि हम इतनी देर तक जाग रहे थे तो बहुत डांट पड़ने वाली है। ये कहते ही मुझे भी हल्की सी हंसी आ गई। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस उम्र में बस नींद ही तो नहीं आती रे पगली, तू सो जा। मैंने कहा, ठीक है, और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। कुछ देर की कोशिश के बाद मैंने अपनी आंखें खोलकर देखना चाहा कि दादी माँ क्या कर रही हैं, तो मैंने देखा कि वो मन ही मन कुछ याद करके मुस्कुरा रही हैं। मैंने पूछा, क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो दादी माँ? दादी माँ ने कहा, कुछ नहीं, तेरे बचपन के किस्से याद आ रहे थे। मेरे बचपन की कहानियां याद करके दादी के मुस्कुराने को देखकर मेरी रही सही नींद भी उड़ गई। और मैंने उनसे कहा, कौन से किस्से, मुझे भी बताओ ना दादी माँ। मेरी दादी माँ छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा दिया करती थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। कोई अगर उनको निशाना बनाकर भी मजाक करे तो वो उसका भी भरपूर मजा लेती थी। अपने आप पर हंसना मैंने अपनी दादी माँ से ही सीखा था। मैंने कहा, आपको वो चिड़िया की कहानी याद है दादी माँ, जो आप मुझे सुलाते वक्त सुनाया करती थी और फिर मेरे सोने से पहले ही खुद ही सो जाया करती थी? फिर मैं आपसे पूछती थी, दादी माँ उसके बाद? तो आप ऊँघते हुए ही कहती थी, उसके बाद चिड़िया फुर्र, चिड़िया फुर्र, और फिर आप दोबारा से ऊँघने लगती थी। कितनी बार सारी सारी रात इसी तरह मैं आपसे पूछते रहती थी कि दादी माँ उसके बाद, और आपका ऊँघते ऊँघते एक ही उत्तर आता था, चिड़िया फुर्र, चिड़िया फुर्र। यह सुनकर दादी माँ हंस पड़ी और मैंने आगे कहा, कितनी रात हम दोनों ने इसी तरह चिड़िया फुर्र करके गुजार दी ना दादी माँ। कितने अच्छे दिन थे वो। अच्छा, अब आप जाग ही गई हैं तो फिर से आप मुझे वही कहानी सुना दो ना। मेरी इस बात को सुनकर पहले तो हम दोनों खूब हंसे। फिर दादी माँ ने कहा, चल आज मैं तुझे फिर से वही कहानी सुनाती हूँ। एक थी दादी चिड़िया और उसकी एक बहुत प्यारी और शैतान सी बिल्कुल गुड़िया जैसी पोती चिड़िया। पोती चिड़िया को अपनी दादी की कहानी सुने बिना नींद ही नहीं आती थी। एक दिन दादी चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। ये कहकर दादी माँ चुप हो गई। मैंने दादी माँ से पूछा, दादी माँ उसके बाद? दादी माँ ने हंसते हुए कहा, चिड़िया फुर्र। और उसको कहने के बाद उन्होंने अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकाल ली और अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पे लुढ़क गई। ये देखकर मैं चौंक कर अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मेरी नींद टूट गई और मैंने जल्दी से उठकर घड़ी की ओर देखा। घड़ी में 4 बजे थे। 30 साल पहले दादी माँ आज ही के दिन भोर सुबह 4 बजे सपनों के देश चली गई थीं। मुझे हर साल आज ही के दिन यह एक ही सपना आता है। बार बार मैं अपनी दादी माँ से पूछती हूँ, दादी माँ उसके बाद? तो वह चिड़िया फुर्र कहकर गायब हो जाती हैं और मेरी नींद अचानक से टूट जाती है। कभी कभी तो लगता है कि मेरी दादी माँ सचमुच आज के दिन मुझसे मिलने आती हैं। हर साल मन थोड़ा खराब हो जाता है। दिल कहता है कि मैंने दादी माँ से उस दिन क्यों पूछा, उसके बाद? अगर उनसे ये नहीं कहती तो वे भी चिड़िया फुर्र कहकर सपने से गायब नहीं हो जाती और फिर हम कितनी ढेर सारी और बातें भी कर सकते थे, वो बातें जो हम कभी भी ना कर पाए। तभी मेरे पास से एक आवाज आई, और उसके बाद दादी माँ? मैंने चौंक कर बगल में देखा तो मेरे पलंग पर
मेरे ही पास मेरी ही पोती एकटक मेरी तरफ देखे जा रही है। उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही थी और शायद मैं भी नींद में ऊँघते ऊँघते उसे अपनी दादी माँ की तरह चिड़िया फुर्र जैसा ही कुछ कहकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी पोती से कहा, उसके बाद क्या? दादी माँ की उम्र हो गई थी और फिर वे एक दिन सपनों के देश में चली गईं। मेरी पोती ने पूछा, और फिर उनका क्या हुआ उसके बाद? मैंने कहा, मुझे क्या पता कि उसके बाद क्या हुआ उनके साथ। मेरी पोती ने कहा कि दादी माँ, मैं बताऊं कि क्या हुआ उनका उसके बाद? मैंने अपनी पोती से कहा, अगर पता है तो बता। मेरी पोती उठकर खाट पर बैठ गई और उसने भी घड़ी की ओर देखा और फिर मेरी तरफ जब मुड़कर मुझसे नजरें मिलाईं तो वो मुझे बिल्कुल अपरिचित सी लगी, मानो वह कोई और ही है। उसके चेहरे पर उदासी सी छाई हुई थी। उसकी उदासी देखकर मैंने कहा, हट पगली, मैं तुझे अपनी दादी माँ की कहानी सुना रही हूँ, मेरी नहीं, मैं मरी नहीं हूँ। ये कहकर मैं बहुत जोर से हंसी। मैं और मेरी पोती एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। मेरी पोती ने मुझे जोर से गले लगाया और फिर कहा, उसके बाद मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाती हूँ दादी माँ। दादी के जाने के कुछ सालों बाद एक दिन उनकी पोती की भी मृत्यु हो गई और वो भी सपनों के देश चली गई, अपनी पोती को इस दुनिया में अकेला छोड़कर। दोनों हंसे, लेकिन मैंने अपनी पोती की आंखों में आंसू देखे। मैंने कहा, यही तो इस दुनिया की वास्तविकता है बेटी, तो फिर इस बात से इतना परेशान क्यों होना? पोती ने कहा, दादी माँ, तुम्हारी दादी, तुम और मैं, हम में से कोई भी जीवित नहीं है। यही वास्तविकता है। वो उधर देखो, बिस्तर पर मेरी पोती सो रही है। मैंने देखा, बिस्तर पर एक छोटी सी लड़की अचानक से उठकर बैठ गई, मानो उसने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। फिर वह एकदम एकटक घड़ी की ओर देखने लगी। फिर कुछ सोचते हुए उस बच्ची ने फुसफुसाते हुए अनजाने स्वर में कहा, उसके बाद